हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा मैसिव और मच नीडेड स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है। ये पैकेज का वेट काफी दिन से इन्वेस्टर और ट्रेडर स्टॉक मार्केट में कर रहे थे और ये पैकेज आने के बाद इस तरह से लग रहा था कि मार्केट अपने बुल फेज में आ जाएगी, मार्केट काफी उसे पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। लेकिन मार्केट 2 से 2.5% का अपसाइड दिखा करके फाइनली नीचे आ गई, नीचे क्लोजिंग मार्केट ने दिया और उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में भी मार्केट नीचे आ गई। यही पैकेज जब कुछ दिनों पहले यूएस में अनाउंस हुआ था तो डाउ जोन्स और नैस्डैक ने अच्छा रिएक्शन दिया था। तो क्या रीजन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया? तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट ने इतने बड़े मैसिव स्टिमुलस पैकेज को भी इग्नोर किया और स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनपीप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को आप प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका यूजर आईडी सनपीप कैपिटल है। आप मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर के लाइव मार्केट में, तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज इंडियन जीडीपी का अराउंड 10% है। ये बताता है कि ये पैकेज कितना मैसिव और बिगर इन साइज है। ऐसे सिचुएशन में जहां पे कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई है, इकोनॉमी अपने सबसे वर्स्ट फेज में गुजर रही है, तो ऐसे में इस पैकेज का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था और एंटिसिपेट किया जा रहा था सूनर और लेटर। पैकेज तो आया लेकिन स्टॉक मार्केट इसे बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं किया, या यूं कहें कि इसे नेग्लेक्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट रीजन जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्यों मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया इतने बड़े मैसिव पैकेज अनाउंस होने के बावजूद, वो ये है कि ये पैकेज की डिटेलिंग जो है वो ट्रेंचेस में एक्सप्लेन करने की बात हुई, यानी टुकड़ों में पार्ट्स बाय पार्ट एक्सप्लेन करने की बात हुई। एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे अनाउंस तो कर दिया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसकी डिटेलिंग फिनांस मिनिस्टर देंगे और ये ट्रेंचेस में होंगे, थोड़े टुकड़ों में होंगे, डे बाय डे होंगे। तो इसके कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर ट्रेडर्स में नहीं आया और वो कंफ्यूज कर गए और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं किया। लोग इसे लेकर के बुलिश सेंटिमेंट्स बना ही नहीं पाए। अगर इस पैकेज को आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि इस पैकेज ने एड्रेस किया है सप्लाई साइड को। डिमांड साइड की प्रॉब्लम एज इट इज है और वही एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी फिनांस मिनिस्टर ने एनबीएफसी सेक्टर्स और एमएसएमई के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए, उनको काफी सपोर्ट करने की बात कही इस पैकेज के थ्रू। कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इमीडिएट रिलीफ को लेकर के, वो यहां मिसिंग लगता है। तो ऑफ कोर्स लोगों को इस पैकेज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। इस पैकेज का मोस्ट ऑफ द अनाउंसमेंट जो है वो क्रेडिट गारंटीज को लेकर के है, जिसके कारण शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिवाइव करने की जो बात हो रही थी वो थोड़ा सा अनलाइकली लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है इस पैकेज के थ्रू। बहुत सारे एक्सपर्ट एनालिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट के बाद ये बात कर रहे थे कि देयर कुड बी डेविल इन डिटेल्स। अगर पैकेज की डिटेलिंग में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सर्टेन रिवाइवल के लिए, इकोनॉमी रिवाइवल के लिए, इंस्टेंट रिवाइवल के लिए, वो मिसिंग है। अगर इस पैकेज के थोड़े और डिटेल में जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट तो किया गया है, लेकिन ये फंड्स कैसे आएगा उसकी डिटेलिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर इसमें से आप 4.2 लाख करोड़ की बात करेंगे तो ये पता चलता है कि ये एडिशनल बोरोइंग होगी जो गवर्नमेंट करेगी अपने बॉन्ड्स को सेल करके। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेलिंग फंड रेजिंग के बारे में पता नहीं चला, कहां से फंड रेज किया जाएगा। फिनांस मिनिस्टर ने कहा कि अपनी डिटेलिंग के लास्ट में वो इसे अनाउंस करेंगे। तो चूंकि ये चीजें हाइड होकर के रह गई, ये चीजों की डिटेल ज्यादा नहीं आई, तो स्टॉक मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट किया और स्टॉक मार्केट फाइनली नीचे आ गया। एक और जो यहां पे सबसे बड़ा रिस्क है इस पैकेज के अनाउंस होने के बावजूद, वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी को डाउनग्रेड करने का जो रिस्क है वो अभी भी बरकरार है। अगर आप सॉवरेन बॉन्ड टू जीडीपी का रेशियो देखेंगे तो जितना भी इमर्जिंग कंट्रीज है
उसमें से इंडिया का सोवरेन बॉन्ड टू जीडीपी का यानी कर्ज टू जीडीपी का जो रेशियो होगा, डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो अच्छा खासा हाई है, ज्यादा है। और ऐसे केसेस में जब इतना बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, गवर्नमेंट बोरोइंग करके इतना सारा पैसा अगर लाएगी तो कहीं ना कहीं डेट बहुत ज्यादा होगा और डेट टू जीडीपी बहुत हायर होगा। और ऐसे सिचुएशन में जितनी भी रेटिंग एजेंसीज है, मे बी मूडीज, क्रिसिल, ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को डाउनग्रेड करेंगे। और वैसे भी आप देख लीजिए डेट बढ़ता जाएगा और जीडीपी में बढ़ोतरी तो होनी नहीं है। तो जब जीडीपी में बढ़ोतरी होगी नहीं, डेट सिर्फ बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो काफी हाई हो जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि जिस तरह से 2006 और 7 में हुआ था, इंडियन इकोनॉमी को जंग के कैटेगरी में नहीं रख दिया जाए। तो इसलिए ये सबसे बड़ा रिस्क है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का डाउनग्रेड करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को। एक और पॉइंट जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर में अभी भी फियर को बनाए रखा है, और वो ये है कि लॉकडाउन जो नेक्स्ट कंटिन्यू होने वाला है, डिफरेंट तरीके से इसका अनाउंसमेंट होने वाला है 18 मई से, तो उसे लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आपने सुना होगा कोरिया और सिंगापुर में लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी हुई है वो काफी स्कैरी है। तो जिसके कारण अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि लॉकडाउन किस तरह से आगे एक्सटेंड होगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के मन में कंफ्यूजन तो है ही लॉकडाउन को लेकर। तो इन सारे रीजंस को देख करके मुझे ये लगता है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स है। यहां जो इंपैक्ट पड़ा है कोविड-19 का काफी डीप है, और ये पैकेज इंटेंशन इसका अच्छा हो सकता है, लेकिन डिटेलिंग शायद उतनी क्लियर नहीं थी, जिसके कारण स्टॉक मार्केट इसे नेगेटिवली रिएक्ट करा और स्टॉक मार्केट फाइनली नीचे चला गया। अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो मैं अभी भी यही बताऊंगा कि स्टिल मार्केट इज सेल ऑन राइज। पूरा मार्केट बियरिश जोन में है। जब भी आपको मौका मिलता है, एक हायर लेवल पे निफ्टी आती है, तो आप अपनी पोजीशन को सेल करके ही बनाएं। और इंट्राडे ट्रेडर्स तो मार्केट का जो डेली बेसिस का जो लेवल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए मैं अभी भी वही मेरा ओपिनियन होगा कि हर लेवल पे आप थोड़ा ही बाय करें। आपको बहुत ज्यादा भी बुलिश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट अपना डिफरेंट शेड्स दिखा सकता है। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। अगर स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।